हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष दुबे है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे 23 क्वेश्चन सीरीज चलती हुई आ रही है। आज उसके दो क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इन दो क्वेश्चंस के अंदर क्या है। ऐसे ही करते करते हम 23 सीरीज कंप्लीट कर देंगे, जो कि एक सीरीज का नाम भी रखा है जो अरस्तु सीरीज के नाम से है। और जानने की कोशिश करेंगे आज कि इसके अंदर क्या क्या बात करी गई है, सार्क क्या होता है। उससे भी पहले हमने जानने की कोशिश करी थी कि हमने अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में जानने की कोशिश करी थी और उसी के अंदर जानने की कोशिश करी थी कि उनकी विचारधारा, आइडियोलॉजी क्या क्या है। और अब जो है फिर उसके अंदर हमने क्षेत्रीय संगठन, छोटे छोटे मतलब संगठन के रूप में छोटे छोटे देश एक संगठन बनाते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय संगठन के रूप में देखने की कोशिश करी। जैसे सार्क आज हम देखेंगे, आसियान देखने की कोशिश करी थी, आसियान को जानने की कोशिश करी थी। और फिर क्या देखने की कोशिश करी थी, यूरोपीय संघ, जो कि एक पावरफुल संघ के रूप में उभरा था। ठीक है, ये सारी चीज हमने डिस्कस करी थी। आज जो है हम बात करेंगे दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं। मतलब जो भारत है, इंडिया जो है, इंडिया के बीच वाला जो पार्ट है, मतलब इंडिया के बारे में ज्यादातर जानने की हम कोशिश करेंगे कि इंडिया जो है, श्रीलंका जो है, और यहाँ से जो हमारा क्या आता है, पाकिस्तान, ठीक, और यहाँ से हमारा बांग्लादेश, और फिर यहाँ से जो यू करके क्या जाता है, नेपाल, नेपाल जाता है। ये सारी चीज हम डिस्कस, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, कम बना रहा हूँ स्पेस से, ठीक है। और इसी के अंदर नेपाल, भूटान, ये सारी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी के अंदर जानने की कोशिश करेंगे सार्क क्या है, दक्षिण एशिया क्या होता है, उसके अंदर संबंध देखने की कोशिश करेंगे, मतलब रिलेशंस देखने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इसी के अंदर, ठीक है। और भी कई सारी चीज है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि दक्षिण एशिया क्या है। पहली बात, दक्षिण एशिया जो है, इसके अंदर हम कई देश की बात करेंगे, मतलब देशों की बात करेंगे। इसी के अंदर हम बात करेंगे जैसे देश हुए कौन कौन से। वैसे 8 देश शामिल है, लेकिन 7 देश सबसे पहले है, 8वां देश बाद में आया। इसके अंदर हम 8 देश कौन कौन से शामिल करते हैं। पहला हम करते हैं अपने इंडिया देश को, इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, 1 2 3 4 5, भूटान के बाद श्रीलंका और मालदीव। ये जो हमारे देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 देशों को हम जानने की कोशिश करेंगे। और फिर लास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे अफगानिस्तान, जो कि लास्ट में क्या होता है, मिलता है, शामिल होता है, 8वां देश इसके अंदर मिलता है। 2006 के आसपास इसको मिलाया जाता है। 2006 में नई दिल्ली के अंदर क्या होता है, मीटिंग होती है, और मीटिंग के अंदर सार्क की मीटिंग होती है, सार्क की मीटिंग के अंदर ही इसको मिलाया जाता है, ठीक है। वैसे 2005 का प्रपोजल था ये 2005 में इसको, मतलब कि अफगानिस्तान को बोला गया था कि 2005 में ये मिलेगा, तो 2000 आते आते 2006 में ये इंक्लूड मिल जाता है, ठीक है। ये सारी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया के साथ नेपाल के क्या संबंध है, बांग्लादेश के क्या संबंध है, पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, नेपाल के साथ क्या संबंध है, भूटान के साथ क्या संबंध है, श्रीलंका के साथ क्या रिलेशंस बनाता है, और क्या क्या मालदीव के साथ है, और आपका अफगानिस्तान के साथ। तो ये सारी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं ज्योग्राफी कंडीशंस, मतलब कि जो हमारा भूगोलिक स्थिति जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। ये साउदर्न पार्ट हो गया, ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया, मतलब उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब, मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न लोग पार्ट, ठीक है। इसी अब जानने की हम कोशिश करेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर नॉर्दर्न पार्ट में हमारा जो है हिमालय पर्वत,
हिमालय माउंटेन्स, और साउदर्न में हिंद महासागर से लेकर पश्चिम में वेस्ट में अरब सागर, लिखना स्टार्ट करो, अरब सागर, और पूर्व में ईस्टर्न में बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये चीज जो है ये दर्शाता है पूरा, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट में, साउदर्न पार्ट में हिमालय पर्वत से लेकर, नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय पर्वत से लेकर साउदर्न पार्ट में हिंद महासागर से लेकर, और वेस्टर्न पार्ट में अरब सागर से लेकर ईस्टर्न पार्ट में वेस्ट बंगाल की खाड़ी, वेस्ट ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर और भी कई सारी चीज है कि मालदीव भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मालदीव जो है वो इधर देखने के लिए मिलता है हमें, इधर वाला जो पार्ट है मालदीव, ठीक है। लक्षद्वीप भी इधर देखने के लिए मिलता है ऊपर की तरफ थोड़ा। तो ये सारी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है कई सारी चीजें, राजनीतिक व्यू क्या है, मतलब पॉलिटिकल व्यू क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, मतलब सोशल व्यू क्या है, ये सारी चीज जानने की। जैसे कि 7-8 देश है, 7-8 देशों के अंदर कई कई स्थिति जो है खराब है, हर चीज को लेकर खराब है, मतलब कुछ कुछ चीज सब चीज अलग अलग चीजों पे लेके खराब है। जैसे इंडिया के अंदर जो है रिलीजन्स के पीछे देखने के लिए मिलता है, और वहीं जो है फिर पाकिस्तान के अंदर सेना शासन, ठीक है। इंडिया के अंदर लोकतंत्र देखने के लिए मिलता है, पाकिस्तान के अंदर सैनिक शासन, कभी कभी लोकतंत्र भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे नेपाल के अंदर राजतंत्र, ठीक है, फिर लोकतंत्र कायम रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज देखने के लिए इसके अंदर मिलता है। भूटान के अंदर राजतंत्र आज भी देखने के लिए मिलता है। बांग्लादेश के अंदर 1971 में जब वो आया बन के तैयार, मतलब बना, ठीक है, अलग हुआ, तो उसके अंदर भी लोकतंत्र जैसी अब सैनिक शासन देखने के लिए मिला था कुछ, मतलब कुछ महीने पहले। तो वो सारी चीज, श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है कि हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेपाल के अंदर 2006 से जो राजतंत्र देखने, संवैधानिक राजतंत्र देखने के लिए बात करी गई थी। तो ये सारी चीज इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो इनके संघर्ष है, संघर्ष बताया, जैसे मैंने जातीय संघर्ष हो गया, ठीक है। जातीय संघर्ष जैसे श्रीलंका और इंडिया के बीच देखने के लिए मिलता है कि भैया तमिल्स जो है, और ये सिंगली जो है यहाँ पर तमिल्स देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर वो तमिल्स चले जाते हैं। सिंगली जो है यहाँ की जो है, सिंगली देखने के लिए जो मिलते हैं यहाँ पर, उनकी एक जाति है श्रीलंका के अंदर, लिट्टे बनाया गया, ये सब जो है आगे पढ़ाऊंगा क्या क्या चीजें थी। तो अब स्टार्ट करते हैं कि इसी के अंदर संघर्ष जो है जल विवाद को लेकर भी है। अब एक एक कंट्री को उठाते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं? दक्षिण एशिया से हम ये समझते हैं, बता दिया मैंने, ठीक है। दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्या बताइए। मैं जो है ये 8 देशों के बारे में विस्तार से समझाइए और भारत के साथ इनके संबंध बताइए। तो ये दोनों जो है आज मैं ये दोनों क्वेश्चंस जो है ये एक साथ लेके चलूंगा, ठीक है। और 8 देशों को एक पूरा ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ी जल्दी जल्दी, ठीक है, जिससे क्लास भी लंबी ना हो। लेकिन क्लास लंबी होने से मतलब है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और जानने की कोशिश करना कि और डीपली, क्योंकि 6 नंबर हमें लेने हैं भैया, 6 के 6 नंबर लेने हैं, 3-4 नंबर नहीं लेने। तो 8 देशों के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सबको पता है कि भैया इंडिया से अलग होके पाकिस्तान बना। जो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है पाकिस्तान, ये वेस्टर्न पाकिस्तान बोला जाता है इसको, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान। और एक जो ये वाला है, जो ये करके ये जा रहा है, इसको बोलता है बांग्लादेश, या इसको पहले बोला जाता था ईस्टर्न पाकिस्तान। तो 1947 के बाद ये दोनों अस्तित्व में आए। भाई इंडिया तो क्या है? पिता है ना, इंडिया तो बाप है ना, भारत बाप है ना इनका, हमारे में से ही तो निकले हैं ये।
तो हमारे में से निकले हैं, तो ये तो हमारे बेटे हैं ना। तो इसी के अंदर देखने के लिए मिलता है कि 1947 को ये स्वतंत्र नहीं हुए भाई, स्वतंत्र मत समझना कि स्वतंत्र हुए, ये इंडिया में से निकले हैं। हमने कई करोड़ रुपए चादर ओढ़ने के लिए दी थी इनको, इनके पास एक भी रुपया नहीं था, लेकिन खैर भूल जाते हैं लोग, ठीक है, कि किस औकात में रहना चाहिए। तो इंडिया जो है देखने के लिए मिला क्या कि इंडिया से ही अलग होते हैं 1947 में पाकिस्तान, ठीक। और पाकिस्तान में सर्वप्रथम 1947 के आसपास, 1947 के बाद ही एक व्यक्ति हुए, लिखने की अब कोशिश करेंगे कि भैया पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा था। सेना शासन चल रहा है सबसे पहले, जनरल एक व्यक्ति हुए जनरल आयूब खान। जनरल आयूब खान के नेतृत्व में यहाँ पर बागडोर संभाली गई पाकिस्तान की, और जनरल आयूब खान के बाद भी कई सारे क्या हुए, शासक हुए, जैसे जनरल आयूब खान हुए, फिर उसके बाद कई और शासक हुए, जैसे जनरल आयूब खान, जनरल याहिया खान, ठीक है। पहले तो जनरल आयूब खान हुए, फिर उसके बाद जनरल याहिया खान, फिर उसके बाद हुए तुम्हारा जनरल याहिया खान के बाद जनरल जिया उल हक, ठीक है। ये तीन जो थे ये सैनिक शासन देखने के लिए मिला। जिया उल हक के बाद परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 के आसपास क्या होता है, परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा निर्वाचित जो सरकार थी, ठीक है, उसको हटाकर सैनिक शासन यहां देखने के लिए मिलता है। भाई पहले क्या हुआ, यहां पर सैनिक शासन, फिर लोकतंत्र, फिर सैनिक शासन, फिर लोकतंत्र, फिर उसके बाद 1999 में जनरल 1999 में एक शासक हुए जिनका नाम हुआ जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 के अंतर्गत सैनिक शासन क्या करते हैं, हटाकर, सरकार जो निर्वाचित थी उसको हटाकर वहां पर क्या करते हैं, सैनिक शासन लगा देते हैं। और सैनिक शासन लगाने के बाद फिर उसके बाद कई सारे लोकतंत्र भी देखने के लिए मिला, सैनिक शासन भी देखने के लिए मिला, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, फिर नवाज शरीफ आए, ठीक, बनर्जी भुट्टो आए, कई सारे शासक यहाँ पर देखने के लिए मिले, और भी कई सारी चीज यहाँ पर देखने के लिए मिली, ठीक है। और भी क्या क्या देखने के लिए मिला कि 2003 के अंदर 2003 के अंदर नवाज शरीफ के नेतृत्व में क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, लोकतंत्र कायम रहता है। लोकतंत्र जब कायम रहता है पाकिस्तान के अंदर, लोकतांत्रिक सरकार बनती है 2013 में नवाज शरीफ के अंतर्गत, और 2017 में भ्रष्टाचार के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद उनको 10 साल की फिर सजा हो जाती है, और फिर दोबारा सैनिक शासन लग जाता है। तो फिर 2018 जुलाई 2018 के बाद जुलाई 2018 तक चलते हुए आ रहे थे, जब जुलाई 2018 में क्या देखने के लिए मिलता है कि भैया चुनाव होता है और इमरान खान को चुना जाता है। इमरान खान अभी भी देखने के लिए मिलते हैं, इमरान खान चुना जाता है जुलाई 2018 को, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, कायम रहती है। ये थी एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल करियर, मतलब की राजनीति के बारे में, कैसे सैनिक शासन हुआ, कैसे तुम्हारा चुनाव होता है, लोकतंत्र स्थापित होता है, और ये सारी चीज देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र जो है, लोकतांत्रिक जो है स्थायी ना रह पाने के क्या कारण थे, भैया डेमोक्रेसी स्टैब्लिश क्यों नहीं हो पा रही थी वहां पर, एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसके अंदर। तो पहली बात, सेना का दबदबा था वहां पर, डोमिनेंस ऑफ आर्मी, मतलब आर्मी का दबदबा था वहां पर। और सेकंड पॉइंट ये होगा भूस्वामी, मतलब एरिस्टोक्रेसी जो होते हैं, जमींदार होते हैं, भूस्वामी होते हैं, बड़े बड़े लोग, उद्योगपति लोग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन लोग, उनका दबदबा था। वो क्या करते थे कि सैनिक शासन को ज्यादा मंजूरी देते थे, ठीक है। और भी कई सारे कोई लोग ये चाहते थे कि भाई सेना ही ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज देखने के लिए वहां पर मिलती थी, और यही चीज देखने के लिए वहां पर मिली, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं बांग्लादेश में।
भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हुई, जैसे पाकिस्तान को हम पूरा निपटा देते हैं कि पाकिस्तान जो है एक संघर्ष की बात आती है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अब पाकिस्तान के साथ संघर्ष क्या है कि भैया इंडिया का जो है, भारत का जो है संघर्ष देखने के लिए मिलता है, वो क्या देखने के लिए मिलता है कि 1 2 3 4 4 वॉर देखने के लिए मिले भाई, मतलब युद्ध। 4 वॉर क्या, 1947, 1965, 1971, 1999, ये मतलब कारगिल वॉर, ये बांग्लादेश वाला वॉर हो गया, ये विभाजन वाला है, ये अमेरिका द्वारा जब टैंक्स दिए गए थे तब वो बोलते ना कि बेटा नया नया मिसाइल आया है, नई नई चीजें आई है, तो भैया नया नया हम देखते हैं, यूज करके चमकते हैं। अब तो हम भाई 30 मार खान हो गए, लेकिन उनको ये पता नहीं था बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो 1965 में भी हार गए वो। तो ये सारी चीज यहाँ पर देखने के लिए मिली। तो संघर्ष क्या, वॉर देखने 1947, 1965, 1971, 1999, 1947, 1965, 1971, 1999, ये सारे वॉर हुए इसके साथ, ठीक है। और फिर सीमा विवाद भी देखने के लिए मिलता है, जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको पीओके बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान के मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान के पास है, ठीक है। पाकिस्तान के जो पास है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब कि उसने क्या कब्जा कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान ये भी बोलता है ये तो है यार हमारा, लेकिन ये पूरा जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, ये भी हमारा ही है, ठीक है। तो इसी को लेकर लड़ाई देखने के लिए भी मिलती है। जम्मू कश्मीर वाला भी एक मुद्दा है, क्लियर। जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा जो है 1947 से पहले की बात है भैया, हमें पता प्रिंसिपली स्टेट थे, है ना, देसी रियासत थी हमारी, देसी रियासत 565 के करीब देसी रियासत देखने के लिए मिली, उसमें से जम्मू कश्मीर राजा हुए राजा हरि सिंह, तो यहाँ पर भी लड़ाई देखने के लिए मिली थी। पीओके के ऊपर एक कहानी है, वो छोड़िए आप, पीओके आपके उतना नहीं है, ठीक है। तो अब जो है ये सारी चीजें समझ में आई, क्लियर। सीमा विवाद को लेकर भी है, हाँ आप सीमा विवाद 2 लाइन होती है, एक मैकमोहन लाइन है और एक रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ जो लाइन है वो पाकिस्तान की है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका कि रेड क्लिफ जो लाइन है, अब भाई क्या है, बेटा बेटा होता है, बाप के खून से ही तो जन्मा है बेटा, तो ब्लड जो होता है हमारा ही तो ब्लड है, वो हमारा ही तो खून है, तो ब्लड क्या होता है, रेड होता है, तो रेड क्लिफ, ठीक है। रेड क्लिफ जो है पाकिस्तान की, मैकमोहन जो है वो है ये वाली जो है किसकी, चीन वाली, ठीक है, मैकमोहन लाइन। तो समझने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है पाकिस्तान के बाद वो आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है, 1947 का वॉर होता है, ये रहा 1947 का जब वॉर होता है तो बांग्लादेश क्या होता है, बन के तैयार होता है। भाई 1947 में इंडिया को इसलिए दखल अंदाजी करनी पड़ी क्योंकि वहां पर कई सारे कारण थे। पहला कारण तो सबसे पहले ये था कि अत्याचार, और दूसरा ये कारण था कि भैया वहां से शरणार्थी जो है इंडिया के अंदर आ रहे थे। अब बांग्लादेश यहाँ है, बांग्लादेश से सीधा इंडिया आ रहे थे, हमारे घर में कोई घुस जाए तो हमें क्या तकलीफ होगी ना, हमारे पास खाने के लिए है, लेकिन हम क्यों दे दूसरे को। तो वो चीजें दिक्कत दे रही थी कि हमारे देश के अंदर, हमारे घर के अंदर घुस रहे हैं वहां के लोग, तो इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ी। तो ये सारी समस्या इसके अंदर देखने के लिए मिली, ठीक है। बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक अवामी लीग 1970 के अंदर बांग्लादेश के अंदर 1970 के अंदर एक अवामी लीग करके एक पार्टी हुई, ठीक है। और उस पार्टी का नेतृत्व जो कर रहे थे मीर शेख मुजीबुर रहमान जो थे, ठीक है, वो कर रहे थे। और उनके नेतृत्व में एक पार्टी थी अवामी लीग, और उनको क्या करते हैं 1970 के अंदर क्या करते हैं, सीटों पर वो विजयी होते हैं, और उनके उसको विजय होने के बाद वहां पर सैनिक शासन, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और सैनिक शासन लगा दिया जाता है। और जब वो सैनिक शासन लगा दिया जाता है, ठीक, और सैनिक शासन लगाने के बाद क्या होता है, वहां पर सेना शासन करने लग जाती है, अत्याचार करने लग जाती है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की जो महिलाएं थी उनपे भी कहीं ना कहीं अत्याचार देखने के लिए मिला था कि भैया मतलब कि वहां के लोगों के माँ बहन बेटियों को क्या कर रहे थे, शोषण करा जा रहा था, उनका रेप करा जा रहा था। ये ऐसी स्थिति वहां पर देखने के लिए मिल रहा था, अत्याचार, मारा काटा, ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही थी। तो ये सारी चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग परेशान थे, उन्होंने
भारत आने की कोशिश करी, तो इंडिया से मदद ली, ठीक है, वहां के लोगों ने, और इंडिया ने वहां की मदद करी 1971 में, फिर बांग्लादेश बना। तो ये सारी चीज बांग्लादेश की कहानी थी। 1971 में स्वतंत्र एक राष्ट्र बना दिया गया। अब आते हैं हम नेपाल के ऊपर। नेपाल जो है एक छोटा सा देश है नेपाल, जो कि ये इधर पड़ता है नेपाल, ठीक है। नेपाल जो है, नेपाल के अंदर कई सारी चीज हुई। नेपाल के अंदर सबसे पहले ये याद रखें कि 2015 में यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला, प्रधानमंत्री के रूप में एक व्यक्ति देखने के लिए मिले, प्रधानमंत्री के रूप में एक व्यक्ति देखने को मिले 2015 में, जिसका नाम था प्रसाद शर्मा ओली, ठीक है, प्रसाद शर्मा ओली, जो कि एक प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल के अंदर 2015 में देखने के लिए मिले। और यहाँ पर जो है लोकतंत्र देखने के लिए मिला, लोकतंत्र देखने के लिए मिला। तो लोकतंत्र जब देखने के लिए मिला तो 2015 में लोकतंत्र देखने के लिए मिला, प्रधानमंत्री यहाँ पर प्रसाद शर्मा ओली के रूप में देखने के लिए मिले, ठीक है। तो यहाँ पर आज भी जो है प्रेजेंट टाइम में लोकतंत्र है, और भारत के जो संबंध है बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिना वीजा और पासपोर्ट के हम क्या जा सकते हैं, आधार कार्ड के जरिए हम घूम सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज देखने के लिए मिली। नेपाल के अंदर संघर्ष भी देखने के लिए कभी कभार मिलता है कि चीन की तरफ नेपाल रुक कर देता है, चीन वहां पर इंटरफेयर करता है, तो वहां पर हमारा संघर्ष देखने के लिए मिलता है, लड़ाई देखने मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद श्रीलंका जो है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष। श्रीलंका जो है ये तमिल वाला जो क्षेत्र है, तमिल के कुछ लोग जो है श्रीलंका के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहां पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। और एक जाति है सिंगली। सिंगली जाति क्या करती है, सिंगली जाति यहाँ पर बोलती है तमिल वालों को कि तुम अपने घर जाओ, अपने इंडिया जाओ, यहाँ पर मत रहो। ऑब्वियस सी बात है, सही बात है, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि अब हमारे घर में ऐसे कोई भी रह लेगा आके, नहीं रहेगा ना, तुम तो उसका भूत बना दोगे। तो वहां यहाँ पर भी ऐसे देखा गया, लिट्टे के द्वारा यहाँ पर स्थापित करा जाता है, ठीक है। श्रीलंका में एक लिट्टे देखा जाता है। 1948 में सबसे पहले श्रीलंका को आजादी मिली, ठीक है, ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर भी देखने के लिए मिला। श्रीलंका को जो है 1948 में क्या आजादी मिलती है, और फिर यहाँ पर देखने के लिए कई सारी चीजें मिलती है। एक था लिट्टे, लिट्टे बता रहा था मैं। लिट्टे जो है, लिट्टे क्या देखने के लिए मिलता है भाई, लिट्टे लिट्टे के जरिए ही, लिट्टे के जरिए ही क्या देखने के लिए मिलता है यहाँ पर कि सिंगली जो है एक समूह बनाते हैं लिट्टे के नाम से, और मतलब कि यहाँ पर एक उग्र समूह था जो कि भगाने का काम करता है, और मतलब कि इंडिया का विरोध भी करता है। इसी के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि राजीव गांधी जब दौरे पे थे तमिलनाडु, तो बम विस्फोट में इनका ही हाथ था। इन्हीं के द्वारा एक महिला का शरीर में बम लगाकर, और मतलब कि राजीव गांधी को माला पहनाने जा रही थी, तो पूरा वो भी मतलब कि फूट गई थी, चितड़े चितड़े हो गए थे, और राजीव गांधी की भी वहां पर दुखद मौत हो गई थी। तो ये चीजें देखने के लिए इसके अंदर मिलती है, ठीक है। लिट्टे जो है 2009 में क्या होता है, 2009 में लिट्टे को क्या करते हैं, हटा दिया जाता है। 2009 में हटा देने के बाद कई सारी चीजें होती है कि भैया दक्षिण में क्या है कि श्रीलंका में जो है कई सारी चीज हुई। श्रीलंका में और भी चीज देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर कुछ कुछ टापू है जो कि चीन को दे रखा है श्रीलंका ने, और यहाँ पर काम चल रहा है, ये संघर्ष भी देखने के लिए मिलता है, ठीक। तो कई सारी चीज श्रीलंका के अंदर है, ठीक है। और श्रीलंका के अंदर अगर मैं बात करूं आर्थिक स्थिति की, तो बहुत अच्छी है। जनसंख्या में सबसे अच्छा जो है अभी तक, जो मतलब कि बढ़िया इसने कंट्रोल कर रखा है, श्रीलंका ने ही कर रखा है, ठीक है। और तेजी से ग्रोथ करने वाला इकोनॉमी में कौन है, श्रीलंका ही है। तो ये सारी चीज श्रीलंका की थी। और मालदीव जो है 1965 में, मालदीव जो है 1965 में क्या होता है, ब्रिटिश से आजाद होता है, और राजतंत्र यहाँ पर देखा जाता है, राजतंत्र देखा जाता है। और 1965 में आजाद होता है, और फिर 1968 में 3 साल तक राजतंत्र, फिर उसके बाद लोकतंत्र का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लोकतंत्र शामिल हो जाता है, लोकतंत्र स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो ये मालदीव की कहानी थी 1968, ठीक है। और फिर और कई सारी चीज, जैसे भूटान, भूटान जो है 2008 में लागू होता है संविधान, जो कि क्या होता है, लागू किया जाता है
संविधान, ठीक है। वर्तमान समय में यहाँ पर राजतंत्र देखने के लिए मिलता है, ठीक, राजतंत्र देखने के लिए मिलता है यहाँ पर भूटान के अंदर। तो भारत और पाकिस्तान के संघर्ष तुम्हें पता ही है। अब संघर्षों की बात कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ समझौते हुए, जो कि सिंधु नदी जल समझौता 1960, लिखना स्टार्ट करेंगे समझौता 1960। सिंधु जल जो है, सिंधु नदी जल समझौता 1960। 1966 में ताशकंद समझौता होता है, और फिर 1972 में शिमला समझौता होता है, और फिर उसके बाद 1999 में लाहौर बस यात्रा शुरू करते हैं। लाहौर जो पाकिस्तान में, और जम्मू से लाहौर की यात्रा स्टार्ट होती है, ठीक है, 1999 में। ये सारी चीजें देखने के लिए मिलता है। तो और अब आते हैं पाकिस्तान का क्लियर। अब आते हैं भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के अंदर संबंध जो है नकारात्मक और सकारात्मक देखने को मिलता है। कैसे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके अंदर जो है 10 वर्षीय आर्थिक संबंध स्थापित करने के लिए क्या है, सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करी है। किसने, भारत और बांग्लादेश ने, ठीक। और भारत और बांग्लादेश के अंदर ही क्या देखने के लिए मिलता है कि पूर्व चलो की जो नीति है, मतलब कि भैया जो आसियान वाला जो क्षेत्र है, पूर्व की चलो नीति पे बांग्लादेश क्या करता है, हामी भरता है, ठीक है। एक सकारात्मक प्रभाव ये है। क्यों, क्योंकि वहां पर जाने की बात कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, कल्चर, सामाजिक ये मजबूत कर सके इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीज इसके अंदर देखने के लिए मिली। आपदा प्रबंध हो गया, मतलब कि भूकंप हो गया, जैसे दिल्ली में आज जो है भूकंप आया था 5:30 बजे के लगभग। तो वो सारी चीजों पे काम करना क्या बांग्लादेश ने हामी भरी है। और फिर उसके बाद नकारात्मक प्रभाव ये है कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा जो नदी आती है, तो यहाँ पर क्या है, उसकी जल को लेकर, पानी को लेकर विवाद है, ठीक है, और मतभेद देखने के लिए मिलता है। और सेना को क्या है, पूर्व की तरफ, मतलब पूर्वोत्तर जो हमारा 7 सिस्टर, 7 वाहिनी स्टेट है, 7 वाहिनी राज्य है, जिसमें मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह शामिल है। वो यहाँ पर क्या है, दिक्कत देने की कोशिश करते हैं कि वो सेना को बोलते हैं कि भैया तुम यहाँ से घूम के जाओ, हमारे यहाँ से मत जाओ। पोर्ट वगैरह बनाने की कोशिश कर रही है इंडिया, जो कि मना कर देता है। तो ये सारी चीज क्या है, संघर्ष है। पूर्व की चलो नीति बता दी मैंने। सार के अंदर बात कर रहे थे क्या, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन 1985 में इसकी स्थापना होती है, और इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू के अंदर, काठमांडू के अंदर, जो कि नेपाल के अंदर है, ठीक। नेपाल के अंदर काठमांडू के अंदर क्या है, इसका मुख्यालय देखने के लिए मिलता है। क्लियर, इतनी बात है। तो इसकी स्थापना होती है सार्क। इसके अंदर 7 देश, कौन कौन अभी बताएं, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, और एक अफगानिस्तान 8वां, जो कि कब बना, 2007 के करीब, 2006-7 जो है देखने के लिए मिलता है, बनता है, ठीक है। 2007 में शामिल हुआ, ठीक। और 1985 में इसकी स्थापना होती है। और फिर 2015 13वां जो सम्मेलन हुआ है इसका, शिखर सम्मेलन, अफगानिस्तान में सार्क में शामिल होने की बात करी गई। और 2007 में इसको 14वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर इसको स्थापित कर दिया गया, किसको, सार्क के अंदर अफगानिस्तान को, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है, इसका जो काम है इसलिए बनाया गया था कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना, शांति, पीसफुली सारे काम करना, आर्थिक स्थिति सारे देशों को मजबूत करना, ठीक है, इकोनॉमी जो है, सारी चीज देखने की कोशिश करना। और भी कई सारी चीज देखने की कोशिश कर रहे थे कि और भी चीजें थी इसके अंदर। 18वां शिखर सम्मेलन जो होता है वो होता है 26 और 27 नवंबर 2014 को, ठीक है, राजधानी काठमांडू के अंदर। और सारी चीज इसके अंदर देखने के लिए मिलती है कि कैसे सहयोग स्थापित करें, आसियान पूर्व की तरह नीति अपनाए, पूर्व की तरह। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं लड़ाई देखने के लिए मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सार्क देश जो है असफल भी देखने के लिए, सार्क जो संगठन है वो असफल भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके उद्देश्य यही थे, जीवन को सुधारना, उसमें वृद्धि करना, डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज इसके अंदर। एक साफ्टा है, साफ्टा क्या है कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड, मतलब कि ये सारे देश जो है 8 के 8 देश ये क्या करेंगे, फ्री ट्रेड करेंगे, मतलब मुक्त बाजार व्यवस्था स्थापित करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें 2004 के अंदर 12वां शिखर सम्मेलन जो हुआ
इसके अंदर देखने के लिए मिली और 2006 के अंदर इसको लागू कर दिया गया। ठीक, तो ये सारी चीज इसके अंदर देखने के लिए मिली थी। शार्क जो है यहीं तक था। ठीक है, और ये सारी चीज आज मैंने डिस्कस करी है और समझाने की कोशिश करी है कि क्या था इसके अंदर। 7 देश थे। 1985 में काठमांडू के अंदर इसकी स्थापना होती है। 8 देश इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और अफगानिस्तान इसके अंदर शामिल होते हैं। ये सारे देश देखने की हमने कोशिश करी। ठीक है, तो जानने की कोशिश करी। ऐसी बने रहिए मेरे साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करें। जो कि आपको दिक्कत आ रही है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्लास को और बढ़िया कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी अपनी राय दें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंचे जल्दी से जल्दी। ठीक, और आज जो है हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं और जानने की कोशिश करी है। ठीक है, मेरे साथ बने रहे हमारे जो चैनल पे टीचिंग विद हर्ष दुबे। और 12th में 23 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। एक बार भरोसा करके देखिए, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ। और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे इसको शेयर करिए जिससे कि उनका भी भला हो सके। जो कि अभी तक जो घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे, कहीं और जा रहे होंगे, किसी के साथ जा रहे होंगे। ठीक है, वो सारी चीजें बैठकर आप ये वीडियो आराम से बैठ के देखिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी मिलेंगे आपसे कुछ टाइम के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।